नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि सर हमारे कमर का मेजरमेंट इतना है और हिप का मेजरमेंट इतना है। हम जब कभी पैंट की कटिंग करते हैं तो हमसे आसन की कटिंग सही तरीके से नहीं हो पाती। तो दोस्तों, मेरे पास में दो कपड़े हैं और इन दोनों कपड़ों में से ही मैं आज आपको बताऊंगा आसन की सही कटिंग किस तरीके से करते हैं, और साथ में जिस फॉर्मूले से मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा, इस फॉर्मूले से आप किसी भी पैंट के साइज की कटिंग कर सकते हो, चाहे वो 30 कमर का हो, 32 का हो, 34 का हो। यानी कि 30 से लेके 50 साइज तक की पैंट के आसन की कटिंग सही तरीके से कैसे करते हैं, आज की वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा। तो एक जो कपड़ा है इसमें से मैं आपको 30 कमर से लेके 40 इंच तक कमर जब हम कटिंग करते हैं पैंट की, तो उसमें आसन की कटिंग कैसे करते हैं, और एक कपड़े में आपको बताऊंगा 40 कमर से लेके 50 कमर तक में हम कटिंग कैसे करते हैं आसन की सही तरीके से। यदि वीडियो आपको हमारा पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं मेरे चैनल पर बनाकर डालता रहता हूं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों रेड कपड़े में से आसन की कटिंग करके दिखाता हूं किस तरीके से करनी है। आपको क्या करना है, जिस तरीके से हम पैंट की कटिंग करते हैं सेम इसी तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। दोस्तों देखिएगा, कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, 1 2 3 और 4। जो खुला वाला हिस्सा है ये मैंने रखा है मेरी तरफ, और बंद वाला रखा है मैंने सामने की तरफ। सबसे पहले क्या करना है, आपको सिंपल एक सीधा निशान लगाना 2 इंच की दूरी पर, क्योंकि हम इसे 2 इंच नीचे से फोल्ड करते हैं पैंट को। और एक निशान मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लंबाई के लिए जर्नली, क्योंकि आज का जो वीडियो रहेगा दोस्तों उसमें मैं आपको बताऊँगा आसन की सही कटिंग कैसे करते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा आसन के ऊपर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जब कभी पैंट की कटिंग करते हैं जो किनारी होती है इसकी मैं पहले कटिंग कर देता हूँ, क्योंकि किनारी की वजह से कभी कभी पैंट खिंचती है। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने कटिंग कर दी है किनारी की। ये जो कपड़ा है इसमें से मैं आपको बताऊंगा यदि किसी की कमर का साइज 30 से लेके 40 तक है, ठीक है, 30 32 34 36, तो आपको आसन की सही तरीके से कटिंग कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप जर्नली मानिए इसमें जो कमर का मैं मेजरमेंट रख रहा हूँ वो मैं रख रहा हूँ 32 इंच, ठीक है। और 32 का दोस्तों जो चौथा हिस्सा बनेगा वो बनेगा 8 इंच। आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। और एक निशान आपको 1 इंच की दूरी पे लगाना है, क्योंकि 1 इंच के डलेगी इसके अंदर प्लेट। और एक निशान आपको और लगाना है 1 इंच पे, क्योंकि 1 इंच का जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं आधा इंच जाएगा इस तरफ से मार्जिन में और आधा इंच जाएगा इस तरफ से। यानी कि टोटल जो कमर का मेजरमेंट था 8 इंच बना है और हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों कमर का मेजरमेंट, ठीक है। अब आप गौर करिएगा इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है। जब कभी हम 30 साइज से लेकर 40 तक के पैंट की कटिंग करते हैं तो आपको क्या करना है, 1 इंच डाउन में लेना होता है इस तरीके से। मैं आपको बताऊं डाउन में क्यों लेते हैं। इस तरीके से निशान लगा दिया, और ये निशान आपको इस तरीके से तिरछा लगाना है दोस्तों, ये देखिएगा। अब दोस्तों हम निकालेंगे इसका आसन। कमर का निशान तो हमने लगा दिया, आसन किस तरीके से निकालते हैं इसमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला काम में लिया जाता है। मान लीजिए इसका जो हिप का साइज है वो 36 इंच है, ठीक है। और हमको जब कभी आसन निकालना है तो जितना भी हिप का नाप होता है उसका चौथा हिस्सा हमें लेना होता है और उसके अंदर 2 प्लस करने होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसका हिप का साइज 36 इंच है, और 36 का जो चौथा हिस्सा बनेगा दोस्तों वो बनेगा 9 इंच, और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो बनेगा 11 इंच। आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला जो निशान मैंने नीचे डाउन में लिया था इसमें आपको 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से निकाल देना है, क्योंकि 1 इंच की लगेगी बेल्ट। और आपको 9 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि 36 का चौथा हिस्सा बनेगा 9 इंच, और 2 हम प्लस करेंगे तो बन गए 11 इंच। इस निशान को मैं बड़ा कर लेता हूँ। यह निशान लगाने के बाद दोस्तों क्या करना है, हमें थाई का नाप रखना है। थाई का जो नाप है दोस्तों इसका वो है 22 इंच, और 22 का हाफ बनेगा 11 इंच। आपको सिंपली क्या करना है, 11 इंच पे यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बॉटम भी बता देता हूँ किस तरीके से निकालते हैं। बिगिनर से गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से जितना भी बॉटम होता है यहाँ से रखते हैं वो। जैसे मान लो इसका बॉटम 12 इंच है तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से 6 इंच नापा, ठीक है, इस तरीके से, और इस निशान को इसमें मिला देते हैं। ये तरीका दोस्तों थोड़ा सा गलत हो जाता है। आपको सही तरीके से बॉटम कैसे निकालना होता है, यहाँ से देखिएगा दोस्तों 11 इंच है तो सिंपली क्या करना है, यहाँ से भी आपको 11 पर निशान लगाना इस तरीके से। और 11 का जो हाफ बनेगा वो बनेगा 5.5। 5.5 को आपको इस तरीके से निशान लगाना है 5.5 पे। अब ये जो बीच में सेंटर में निशान लगाया है इससे हमें बॉटम रखना है। बॉटम 12 इंच है, 12 का हाफ बन गया 6 इंच, तो इस निशान के 3 इंच आपको इस तरफ लेना है और 3 लेना है दोस्तों इस तरफ, ठीक है। अब ये वाला जो निशान है आपको ऊपर ये इस निशान में मिला देना इस तरीके से, देखिए
और ये वाला जो निशान है ये आपको मिलाना है यहाँ पर इस निशान में इस तरीके से। तो दोस्तों आपको इसके अंदर पैंट की शेप नज़र आ रही होगी। अब क्या करना है, ये वाला जो मैंने निशान लगाया था इसके 2 इंच पीछे की तरफ आपको एक निशान लगाना है इस तरीके से, और इस वाले निशान को इसमें मिलाना है। ये निशान दोस्तों थोड़ा सा तिरछा होता है, ये देखिएगा, मैं बताऊंगा निशान पीछे की तरफ क्यों लगाते हैं। दोस्तों कई बार शिकायत होती है ना कि आसन में झोल आता है, वो इसी के कारण आता है। कुछ बिगिनर्स क्या करते हैं, ये वाला निशान पीछे की जगह आगे लगाते हैं, और उससे होता है कि हमारा थाई का नाप बढ़ जाता है और यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, इसका झोल बनता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक निशान इस तरीके से लगाना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको गोलाई देनी है आसन की इस तरीके से, देखिएगा इस तरीके से। अब दोस्तों क्या करना है, सिंपल ही करना है इसकी कटिंग हम करेंगे सिर्फ ऊपर वाले हिस्से की करेंगे, यानी कि 2 कपड़ों की करेंगे, नीचे वाले कपड़ों की कटिंग नहीं करेंगे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद क्या करना है, इन पल्लों को करना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से बॉटम के 2 इंच की दूरी पे आपको इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है दोस्तों, और एक निशान आपको ये देखिए जो कोना है इसके 2 इंच इस तरफ लगाना है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला जो ऊपर है इसके ऊपर भी आपको 2 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। ठीक है, और एक निशान आपको लगाना है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला जो निशान है ये मिलाएंगे हम इस वाले निशान में इस तरीके से, देखिएगा दोस्तों। जो 2 इंच का मैंने निशान लगाया है इसके अंदर पैंट की लूजिंग भी आ गई और मार्जिन भी आ गया। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से लगाया है, और ये वाला जो निशान मैंने लगाया ये आपको यहाँ पे मिलाना है इस कोने में इस तरीके से, ये देखिएगा, और यहाँ से आपको इस तरीके से लगाना है इसको, और वही आपको यहाँ पे गोलाई दे देनी आसन की। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर जो मैंने 2 इंच पे निशान लगाया था ये वाला, ये देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको इस तरीके से तिरछा लगाना है, यहाँ से तो बिल्कुल बराबर और यहाँ पे 2 इंच की दूरी पर, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से। ठीक है, अब सिंपली मैं करूँगा इस निशान पे इसकी कटिंग। तो दोस्तों मैंने इसकी कटिंग तो कर दी है आसन की। ये वाला जो साइज़ है ये 30 कमर से लेके 40 कमर तक है। अब दोस्तों मैं इस वाले कपड़े में 41 कमर से लेके 50 कमर तक निशान लगा लेता हूँ, उसके बाद में मैं कटिंग करूँगा, तब मैं आपको बताऊँगा दोनों में डिफरेंट क्या है। क्योंकि मैंने एक की कटिंग कर दी है, इसको समझाऊँगा फिर इसको समझाऊँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। मैं इसमें निशान लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दोनों को एक साथ समझाऊँगा। दोस्तों मैंने निशान इसके अंदर लगा लिए लंबाई के और कमर के। ठीक है, अब ये जो मैं कट कर रहा हूँ पैंट, ये कर रहा हूँ मैं 41 कमर से लेके 50 कमर तक की। ठीक है, आप सपोज मान के चलिए इनकी जो कमर है मैं रखता हूँ 42 इंच, और 42 का दोस्तों जो चौथा हिस्सा बनेगा वो बनेगा 10.5। आपको सिंपली क्या करना है, 10.5 लेना है। मैंने इसकी किनारे कट नहीं की है, किनारे के इस तरफ से आपको नापना है 10.5। तो दोस्तों देखिए इसकी कमर का चौथा हिस्सा हो गया। ठीक है, और 2 इंच में प्लस कर रहा हूँ क्योंकि 1 इंच की डलेगी प्लेट और 1 इंच आएगा दोनों तरफ से मार्जिन में। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसकी कमर का मेजरमेंट। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब मैंने 30 कमर से लेकर 40 कमर तक के पैंट की कटिंग करना आपको बताया था तो मैंने यहाँ से 1 इंच डाउन लिया था, लेकिन जब हम 41 से 50 कमर तक के साइज़ की पैंट कट करते हैं तो उसमें आपको आसन कैसे निकालना है, आपको 2 इंच डाउन में लेना है। दोस्तों ये देखिएगा इस तरीके से मैं 2 इंच पर निशान लगा दिया। अब इस निशान को मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि मैंने उसमें 1 इंच लिया और इसमें 2 लिया, तो मैं इन डाउन में ले क्यों रहा हूँ। तो दोस्तों मैं निशान लगा देता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि जो कम साइज़ की पैंटें थी 32, 34, 36, उनमें मैंने लिया था 1 इंच डाउन में, लेकिन जो 40 प्लस थी यानी कि 41 से जो बड़ी पैंटें हैं उनमें मैंने लिया 2 इंच डाउन में। डाउन में क्यों लिया, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए हमारा जो बॉडी की शेप होती है दोस्तों वो सीधी इस तरीके से नहीं होती। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने पैंट पहनी हुई है, ये पैंट की शेप हल्की सी इस तरीके से डाउन में जा रही है। ठीक है, लेकिन जिनका नॉर्मल साइज होता है दोस्तों उसमें हम 1 इंच डाउन में लेते हैं, लेकिन जिनका हैवी कमर होती है तो जाहिर सी बात है पेट का साइज भी बड़ा होगा, इसलिए हम 2 इंच डाउन में लेते हैं। मेरे में देखिए हल्का सा डाउन में जा रहा है क्योंकि मेरा नॉर्मल साइज है, मेरी कमर है 34 है, लेकिन मेरी कमर 40 प्लस होती तो मेरा पेट थोड़ा और बड़ा होता, और ये इस तरीके से जो शेप जा रही है ये थोड़ी और नीचे की तरफ जाती, इसलिए दोस्तों हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हैवी साइज में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये निशान मैंने 2 इंच नीचे क्यों लगाया है। ठीक है,
अब मैं बताता हूँ इसका आसन किस तरीके से निकालते हैं। इसमें भी दोस्तों सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। जितना भी हिप का मेजरमेंट होता है उसका चौथा भाग लेना है और उसमें 2 इंच प्लस करना है। इसका हिप का जो मेजरमेंट है दोस्तों मैं 48 मानता हूँ, ठीक है। और 48 का जो चौथा हिस्सा बनेगा दोस्तों वो बनेगा 12 इंच, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो निशान है इस निशान के ऊपर सिर्फ 1 इंच निकालना है, ठीक है। जैसे हमने पहले निकाला था, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि हमने इसको 2 इंच डाउन में लिया था 2 इंच निकालना है। निकालना सिर्फ आपको 1 इंच ही है, क्योंकि बेल्ट हमेशा 1 इंच की लगती है, ठीक है। अब 48 इसका हिप का मेजरमेंट है। 48 का जो चौथा हिस्सा बनेगा दोस्तों वो बनेगा 12 इंच। तो 1 इंच इस तरीके से निकाल देना है आपको और 12 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। और 2 इंच आपको फिर से प्लस करने हैं, जो मैंने बताया आपको चौथा हिस्सा करने के बाद 2 इंच प्लस करते हैं। तो टोटल दोस्तों इसका जो आसन बन गया वो बन गया 14 इंच का। अब आपको क्या करना है, इस निशान को बड़ा कर लेना इस तरीके से। अब दोस्तों ये वाला जो निशान है इसमें आपको थाई का मेजरमेंट लगाना है। थाई इसके 28 इंच है, 28 का हाफ बन गया 14 इंच, ये देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब जिस तरीके से मैंने उस पैंट में निशान लगाया था यहाँ पे बॉटम में, सेम आपको इसमें निशान लगा लेना है। दोस्तों ये निशान मैंने लगा लिए, वही आपको क्या करना है, यहाँ से 2 इंच पीछे की तरफ लेना है और इस निशान को इसमें मिला देना है। और जैसे हमने उसमें गोलाई का निशान लगाया था सेम आपको इस पैंट में भी निशान लगा लेना है। तो दोस्तों जैसे मैंने उसकी कटिंग की थी वैसे मैं इसकी भी कटिंग कर देता हूँ। इस कपड़े को दोस्तों मैं वापस से खोल देता हूँ, ये देखिएगा दोस्तों। अब एक चेंज इसके अंदर और करना है, मैं आपको बताता हूँ चेंज क्या करना है। बाकी सेम उसी की तरह कटिंग होगी। यहाँ से वही 2 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से लगा लेंगे। इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा निकालेंगे। चेंज इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। चेंज ये होगा, उसके अंदर मैंने क्या किया था, बैक को 2 इंच ऊपर लिया था, ठीक है। लेकिन जो हैवी साइज होता है 40 प्लस यानी 41 प्लस होता है, उसके अंदर आपको क्या करना है 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। यदि मान लो कोई ज़्यादा हैवी साइज है 48 से 50 है तो आपको 3 लेना है, लेकिन 46 तक आपको लेना है 2.5 इंच इस तरीके से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 2 इंच नहीं लेना, 2 इंच सिर्फ 40 इंच तक लेना है। और इस तरीके से इस वाले निशान को आपको इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए मैंने मिला दिया। बाकी इसकी सेम कटिंग उस तरीके से होगी जिस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो बैक से दोस्तों हम एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं। देखिए दोस्तों, बैक से हम इसलिए लेते हैं कि कई बार एक समस्या होती है कि जो आसन होता है वो ऊपर की तरफ खिंचता है, यानी कि जो जो झोल आता है आसन में, आसन ऊपर की तरफ खिंचता है। वो क्यों खिंचता है, इसके आप सीधे की कटिंग करोगे तो वो प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा आएगी पैंट में। एक्स्ट्रा हम इसलिए लेते हैं कि जो हमारे दोस्तों बैक पार्ट होता है यानी कि हिप होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं फ्रंट के अकॉर्डिंग, इसलिए हमको एक्स्ट्रा लेना होता है। यदि हम एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करेंगे तो उनकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है और पैंट बहुत अच्छी बनती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो हैवी साइज होता है, नॉर्मल साइज होता है, उनके अंदर आसन किस तरीके से कट किया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको हमारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।